हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शिक्षक दिवस से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। हर साल भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो आइए जानते हैं 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है और यह भारत में कैसे मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सन 1954 में शिक्षा और राजनीति में अपने योगदान के लिए भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक थे। वो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे, जिन्होंने राजनीति में ऊंचे पद पर आसीन होने के बाद भी अपने आप को शिक्षक ही माना। डॉक्टर राधाकृष्णन से जब उनके कुछ दोस्तों और विद्यार्थियों ने उनके जन्मदिन का आयोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आप सब मेरे जन्मदिन को मनाना चाहते हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन अगर आप मेरे इस खास दिन को शिक्षकों द्वारा किए गए शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, समर्पण और उनकी मेहनत को सम्मानित करते हुए मनाए तो मुझे और ज्यादा प्रसन्नता होगी। उनकी इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए सन 1962 से हर साल उनके जन्मदिन 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब जरूर थे, किंतु विद्वान ब्राह्मण भी थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण राधाकृष्णन को बचपन से ही ज्यादा सुख सुविधा नहीं मिली। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन तिरुमणी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला करा दिया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वेल्लूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। वह शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया था। राधाकृष्णन जी को अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। सन 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। शिक्षा को डॉक्टर राधाकृष्णन पहला महत्व देते थे। यही कारण रहा कि वो इतने ज्ञानी और विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन को मिले सम्मान व अवार्ड। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 से
राधा कृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सन 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया। पॉप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। कैसे मनाया जाता है शिक्षक दिवस? इस दिन स्कूलों में पढ़ाई बंद रहती है। स्कूल और कॉलेज में पूरे दिन उत्सव सा माहौल रहता है। दिन भर रंगारंग कार्यक्रम और सम्मान का दौर चलता है। बच्चे व शिक्षक दोनों ही सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। स्कूल, कॉलेज सहित अलग अलग संस्थाओं में शिक्षक दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन छात्र अपने पसंदीदा शिक्षक को कोई भेंट देते हैं। इस दिन विद्यार्थी शिक्षक का किरदार निभाते हैं। छात्र विभिन्न तरह से अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो वही शिक्षक गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने का संकल्प लेते हैं। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर याद कर मनाया जाता है। शिक्षक का हमारे जीवन में महत्व। शिक्षक का बच्चों को एक जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षक देश के भविष्य और युवाओं के जीवन को बनाने और उसे आकार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल से ही गुरुओं का हमारे जीवन में बड़ा योगदान रहा है। गुरुओं से प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन से ही हम सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। हिंदू धर्म में तो गुरु को ईश्वर तुल्य बताते हुए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के समान है, गुरु संरक्षक विष्णु के समान है, गुरु विनाशक प्रभु महेश्वर के समान है, गुरु आंखों के समक्ष सर्वोच्च ब्रह्म है। उस एकमात्र सच्चे गुरु को मैं नमन करता हूँ। गुरु एवं शिक्षक ही वो हैं जो हमें उचित आदर्शों की स्थापना करते हैं और सही मार्ग दर्शाते हैं। हमें अपने शिक्षक के प्रति सदा आदर और कृतज्ञता दर्शानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।